हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन स्टडी कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में बताया था। आज हम दूसरा सिस्टम देखने वाले हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का गोल्जी बॉडी, जिसको हम आपका डॉल्टन पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, इडियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, डिप्टियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं और अलग अलग दूसरे प्रकार के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी इटालियन साइंटिस्ट हुए थे कैमियो गोल्जी। इन्होंने उसको कैट बिल्ली की जो न्यूरॉन सेल्स होती है उसमें इसको ऑब्जर्व किया था 1898 में। दूसरी चीज देखिए कि जो इनका जो ऑकरेंस होता है कि किन किन सेल्स में प्रेजेंट होती है, किन किन सेल्स में ये एब्सेंट होती है, तो हम जानते हैं जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उन सब में प्रेजेंट होती है। वहीं जो ह्यूमंस या मैमेलियंस आरबीसी होती है उनमें ये एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा हम प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो स्पर्म सेल्स होती हैं या एंथेरियोजॉइट्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो सिल्क ट्यूब्स होती हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। तो ये इनकी ऑकरेंस के बारे में हमने बताया। दूसरी चीज हम लोकेशन की बात करें तो इनकी लोकेशन जो होती है ऐसी सेल जो सीक्रेशन का काम करती है, ऐसी सेल जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, उनमें इनकी लोकेशन होती है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बीच में। इस सेल्स में आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, इनके बीच में आपको दिखाई दे रही है सीक्रेटरी सेल्स और एब्जॉर्प्टिव सेल्स। वहीं अगर हम बात करें न्यूरॉन सेल्स में या नर्व सेल्स में, इनकी लोकेशन जो होती है न्यूक्लियस के अराउंड ही होती है। सेकेंड चीज अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर को दो कंपोनेंट दिखाई देते हैं, एक होती है सिस्टर्नी और दूसरा होता है वेसिकल्स। सिस्टर्नी क्या होते हैं, ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, देख सकते हैं फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए छोटी छोटी ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, फ्लैट है और ये सभी एक दूसरे से पैरेलल है, समानांतर है। तो ये सिस्टर्नी जो होती है फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है ना। और इनकी नंबर जो होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में अलग अलग हो सकती है। प्लांट सेल में इनकी नंबर ज्यादा होती है, वहीं एनिमल सेल्स में इनकी नंबर जो होती है सिस्टर्नी की जो नंबर्स होती है वो कम होती है। सेकंड चीज क्या होता है, ये सिस्टर्नी जो होती है यूनिट मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन होता है। इसमें देखिए ये यूनिट मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन होता है। बात करें वेसिकल्स की, ये वेसिकल क्या होते हैं, ये सिस्टर्नी के साइड में पेरिफेरल एरिया में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो राउंड स्फेरिकल्स होती हैं। ये जो वेसिकल्स है ये आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये वेसिकल जो होती है साइड में आती है, आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करती है और यही सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड चीज ध्यान रखना है, एक सिस्टर्नी दूसरी सिस्टर्नी से बीच में स्पेस होता है, इसको बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसिस्टर्नल स्पेस, है ना। सेकेंड चीज क्या होता है, ये जो आपका गोल्जी बॉडी होता है ये वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ऑर्गेनेल्स होता है सेल में जो पोलैरिटी को शो करता है। यानी इसके दो पार्ट होते हैं, दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस और ट्रांस फेस जो होते हैं दोनों ही टोटली डिफरेंट होते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन, है ना, और लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकम्युनिकेटिंग होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो ये दो फेस जो है, एक सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। ये आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है जो ईआर से बनता है ना। ये ईआर से आने वाले जो भी प्रोटीन्स है, जो भी मटेरियल्स होते हैं वो आपस में यहाँ पे जुड़ते जाते हैं और सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फॉर्मिंग पार्ट रहता है और ये न्यूक्लियस के क्लोज होता है। और दूसरी चीज कंसेप्ट देखें तो ये कॉन्वेक्स शेप में आपको दिखाई देता है, ये कॉन्वेक्स शेप में दिखाई देता है। वही दूसरा पार्ट होता है वो होता है ट्रांस, ये मैच्योरेटिंग फेज होता है, यानी इसमें केमिकल बन चुके हैं, अच्छे से मॉडिफाई हो चुके हैं, तो ये पार्ट जो है मैच्योरेटिंग पार्ट कहलाता है। दूसरी चीज सेल मेम्ब्रेन से क्लोज होता है, सेल मेम्ब्रेन की होता है। और थर्ड चीज क्या है कि आपका ये कॉनकेव शेप में होता है, ये कॉनकेव शेप में होता है ना। और यहीं से आपका ध्यान रखना, छोटी छोटी वैक्यूल्स बनती हैं, छोटी छोटी वैक्यूल्स बनती हैं, ये वैक्यूल्स जिसमें आपका प्रोसेस्ड मटेरियल्स होते हैं वो बने रहते हैं।
है ना, अपने काम के लिए तैयार रहती है। तो ये हम देखिए सिस्टर्नी, वेसिकल्स और एक बात हम देख सकते हैं वैक्यूल्स, इन चीजों से बनी होती है हमारी आपका गोल्जी बॉडी। अगर हम देखिए इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन में इसका 3 मेन फंक्शन होता है। एक सीक्रेशन, दूसरा होता है पैकेजिंग, तीसरा होता है प्रोसेसिंग। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाली चीजें होती हैं उनको प्रोसेसिंग करता है और उनकी पैकेजिंग करता है और उनके सीक्रेशन में हेल्प करता है। तो ये 3 इनके मेन फंक्शन है। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे म्यूकस, ना, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन सब के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। ये तो इनके मेन वर्क हो। इसके अलावा जो आपका गोल्जी बॉडी होता है ये प्लांट में सेल प्लेट फॉर्म करने में, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल जब डिवाइड होती है तो उस डिवीजन में आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन ये करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो ह्यूमन स्पर्म होते हैं उनके एक्रोसोम जो होता है उसको फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये मेन इसके फंक्शन है। तो आज हमने देखा आपका गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर देखे और सबसे मेन चीज की पोलैरिटी के बारे में देखा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए। थैंक यू।